दोस्तों, हमारी धरती पर रोज सैकड़ों उल्कापिंड गिरते रहते हैं, लेकिन आकार में बहुत छोटे होने के कारण वे आसमान में ही जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन जब कोई उल्कापिंड बहुत बड़ा होता है तो वो जमीन तक पहुंच पाता है। ऐसा एक उल्कापिंड राजस्थान के एक गांव में गिरा है, लेकिन ये उल्कापिंड उतना बड़ा नहीं था जैसा कि सोचा गया था। शायद ये किसी बड़े विशालकाय उल्कापिंड का टूटा हुआ हिस्सा है जो बड़ी ही तेजी से पृथ्वी से टकरा गया। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या फिर और भी उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आ रहे हैं? आइए आपको बताते हैं आखिर ये उल्कापिंड कहाँ गिरा है और क्या इसके पीछे और भी उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसे कई उल्कापिंडों की खोज की है। जब भी कोई उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है तो इस टकराव में भयंकर उष्णता निर्माण होती है, जिसके कारण आसपास मौजूद हजारों किलोमीटर तक की सभी चीजें जलकर खाक हो जाती है। अगर ये उल्कापिंड पानी में गिरता है तो बड़ी सुनामी आ सकती है, जिससे बड़े बड़े शहर पानी के नीचे डूब जाएंगे। इसलिए भविष्य में ऐसा कोई उल्कापिंड हमारे पृथ्वी से ना टकराए, ऐसी ही कामना करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उल्कापिंड बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ है, दूसरे आकाश में विभिन्न ग्रहों के संगठन और संरचना के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत भी यही होते हैं। बताया जा रहा है कि ये कई अलग प्रकार की धातुओं से बना हुआ है। फिलहाल इसकी जांच जारी है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये उल्कापिंड किस चीज का बना है। वैज्ञानिकों के कई सारे रिसर्चेस के बाद बहुत सारे थियरी सामने आए, कुछ एक दूसरे से सहमति रखने वाले और कुछ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। क्या वीरान पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत मीटियोर्स यानी उल्कापिंडों ने की थी? क्या मीटियोर्स पृथ्वी में गिरते समय अनगिनत हाइड्रोजन बॉम्ब्स के धमाकों जितनी तबाही मचा सकते हैं? और अगर मीटियोर्स पृथ्वी पर रोशनी की गति से गिरेंगे तो क्या पृथ्वी और उस पर जिंदगी दोनों खत्म हो जाएगी, जैसे लाखों साल पहले 10 किलोमीटर से भी ज्यादा विशाल मीटियोराइट के पृथ्वी से टकराने से हुई थी? बने रहिए अंत तक और आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स आज पता चलने वाले हैं जो आपके दोस्तों को भी नहीं मालूम होंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। जब मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से गिरते हैं तो फ्रिक्शन द्वारा हीट होने से उनका तापमान 1600 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है और वो एकदम रेड ग्लो या फिर जलने ही लगते हैं। इन्हीं स्पेस ऑब्जेक्ट्स को आप शूटिंग स्टार्स या फॉलिंग स्टार्स भी कहते हो। मीटियोर्स जो 25 मीटर से छोटे होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही हीट द्वारा बर्न हो जाते हैं और जमीन पर पहुंचने से पहले ही उनका नामो निशान मिट जाता है। बाकी जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं उन्हें जैसे हमने जाना मीटियोराइट्स कहा जाता है। मीटियोराइट्स साइंटिस्ट को काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। क्यों? उल्कापिंड, उल्का मतलब आग। तो वायुमंडल में या कहें हमारे सौर मंडल के अंतर्गत ये भी एक क्या है कि स्थायी सदस्य हैं। जब कोई आकाशीय पिंड क्या करता है, जब कोई पिंड जो होता है, जो भी मान लीजिए जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, उसी तरीके से कई पिंड जो हैं वो सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ जाता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घर्षण के कारण उसके क्या होती है, आग लग जाती है। तो जो आग लगने की वजह से क्या होता है, वो जलने लग जाता है और उसी को हम जो जलता हुआ वो आग हो का गोला एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं वो होता है, उसी को हम क्या ऐसे उल्का कह देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उल्का कह देते हैं। जब वो नीचे गिर जाता है तो कई कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कभी आपको ऐसे उल्कापाती झीलें वगैरह आपको भी देखने को मिलती हैं। लेकिन आखिर ये पृथ्वी के वायुमंडल में आखिर आ कैसे जाता है कि पृथ्वी उसको अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण फोर्स से खींच कैसे लेती है? आप देख रहे होंगे 12 से 70 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल सकता है। 12 से 70 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक 70 में मतलब एक सेकंड में 70 किलोमीटर, आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्या करता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है कि जो कणों के साथ और इस पिंड का जब घर्षण होता है तो इसका पिंड क्या होता है, आग लग जाती है उसमें। और आग लगने के साथ साथ क्या होता है, जब आग लगेगी तो उसके कई टुकड़ों में डिवाइड भी हो जाएगा। कई बार होता है कि टुकड़े डिवाइड होकर के इधर उधर गिर जाते हैं, कई बार तो आकाश में नष्ट हो जाते हैं और फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। कि जैसे से धीरे धीरे आप पृथ्वी की सतह के पास पहुंचते जाएंगे, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बढ़ता चला जाएगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी और ये आग बहुत तेज पकड़ लेगा। और दूसरा कारण ये भी है कि जैसे जैसे हम सतह के पास पहुंचने जाते हैं गैसों की सघनता बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे गैसों की सघनता बढ़ती चली जाएगी और उसमें ग्रेविटेशनल घर्षण और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। ये जो पिंड है ये वैसे तो बाहर यहाँ पे बाहरी वातावरण में जो गैसों की सघनता कम थी तो इसकी रफ्तार तो तेज थी, वो तो चलिए ठीक है, और उसमें कुछ
बहुत ज्यादा आग वाग लगने की कंडीशन नहीं बनती, लेकिन जैसे पास आ जाता है गैसों की सघनता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसमें घर्षण इतनी तेजी से होने लगता है कि आग पकड़ लेता है। और ये आग करीब 95 किलोमीटर की ऊंचाई पे पकड़ता है और धीरे धीरे बहुत तेजी से गिरता है। मान लीजिए जैसे इस क्षेत्र में गिरा तो यहाँ पे क्या करेगा, भारी गड्ढा धस जाएगा काफी ज्यादा। जैसे मान लीजिए कभी आप एक छत पर से कूद जाए किसी नॉर्मल जगह पे, तो क्या होता है थोड़ा सा गड्ढा धस जाएगा नीचे। कच्ची मिट्टी पे कूदेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत धस ही जाए, गीली मिट्टी टाइप, आप समझ सकते हैं। तो जितनी तेजी से आप जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उल्कापाती क्रेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप महाराष्ट्र की लोनार झील को ले सकते हैं, जो कहते हैं कि ये उल्कापाती क्रेटर है। यहाँ पे किसी जमाने में क्या हुआ था, एक उल्कापिंड गिरा था, इसलिए उसको उल्कापाती क्रेटर के नाम से जानते हैं। उल्का मतलब मेटियोर्स के नाम से जानते हैं, और इसके टूटा तारा, शूटिंग स्टार या लियोनिड के नाम से भी जानते हैं। टूटा तारा मतलब कि जब ये टूटा तारा किस लिए बोल देते हैं कि जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आता है तब ये क्या होता है कि इसमें आग लग जाती है। आग लग जाती है, कहते हैं तारा टूट गया। टूटा तारा कुछ नहीं होता है, दरअसल वही उल्कापिंड होते हैं जो आपको दिखते हैं। तो ये क्या होता है कि ये शूटिंग स्टार के नाम से भी इसको जानते हैं। उल्का परमाणु क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया था, कोई उल्कापिंड जैसे यहाँ पे अपनी सूर्य की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तो जब उल्कापिंड चक्कर लगा रहा था तो ये जो इसकी कक्षा है जिसमें वो चक्कर लगा रहा था उसको हम बोलते हैं उल्का परमाणु, मतलब मेटेओराइड के नाम से जानते हैं। अपने मार्ग पर जब गतिशील होता है, लेकिन जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मतलब पृथ्वी जब उसको अपनी तरफ खींच लेती है तो उसको हम उल्का मतलब मेटेओर्स के नाम से जानते हैं। जब वो पृथ्वी पर प्रवेश कर जाता है, मतलब पृथ्वी पे आके गिर जाए, तो उसको हम उल्कापिंड मतलब क्या बोलते हैं, मेटेओराइट बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी को जो भी मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिएगा। ये आपको परीक्षाओं में जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे प्रश्न आपको, मेटियोर्स और मेटियोराइट में अंतर क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा मिल सकते हैं। जब आसमान में था तब मेटियोराइट, जब नहीं मेटियोर, और जब नीचे गिर गया तो मेटियोराइट बोला जाता है। पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। फिर आकाश में विखंडित तीव्र आवाज, जब ये टूटते हैं तो इतनी तेजी से घर्षण के साथ आवाज करते हैं। आकाश में विखंडित, जब ये विखंडित होते हैं तब इनमें से इतनी तेजी से आवाज निकलती है, उस आवाज को हम बोलते हैं बोलाइट। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है बोलाइट क्या है, तो आप बताइए कि जब उल्कापिंड, जब कोई उल्का, जब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई उल्का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जब आता है तो घर्षण की वजह से उसमें क्या होती है, आग तो लगी जाती है, आग के साथ साथ हमें क्या होता है उसमें से आवाज भी सुनाई देती है, आवाज आती है। उस आवाज को क्या हम बोलते हैं, बोलाइट के नाम से जानते हैं। तो बोलाइट याद रखिएगा। इसके प्रकार क्या, मतलब उल्कापिंड बना किससे होता है, तो उल्कापिंड बना होता है पत्थर से भी बन सकता है, लोहा से बना होता है, निकेल और लोहा सिलिकेट हैं। लेकिन जो नॉर्मल के जो होते हैं वो पत्थर से, सिलिकेटों से मिलकर के बने होते हैं। 93% ये उल्कापिंड जो है पत्थर के बने होते हैं, और कुछ है लोहा और निकल से मिलकर के बने होते हैं, कुछ लोहा और सिलिका से मिलकर के बने होते हैं। लोहा और निकल के जो बने होते हैं उनमें लोहा का परसेंटेज ज़्यादा होता है, निकल कम होता है, और लोहा और सिलिका से जो बने होते हैं उनमें लोहा सिलिका लगभग 50-50% के आसपास। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड की वजह से वायुमंडल के एयर मॉलिक्यूल्स में खलबली सी मचने लगेगी और प्लाज्मा हीटिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पृथ्वी पर टकराने अब तक के डेवलप हुए सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन से भी 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा वातावरण में रिलीज होगी, जो आसपास के एरिया को पूरी तरह नष्ट कर देगी। कंपैरिजन के तौर पर चिक्सुलब एस्टेरॉइड जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था और पृथ्वी के 75% जीवन को नष्ट कर दिया था, सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराया था। क्या होता अगर वो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराता तो। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर।